एक बार इंग्लैंड में कई महीने वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ने लगा। लोगों में चिंता हुई कि कैसे काम चलेगा। विचार किया गया कि परमात्मा से प्रार्थना करें। इस सार्वजनिक प्रार्थना सभी भाई मिलकर करें। परमात्मा कृपा करेंगे, पानी बरस जाएगा। दिन तय हो गया, समय तय हो गया, स्थान तय हो गया और हजारों भाई वहाँ आए, इकट्ठे हुए। एक बालक छाता लेकर आ रहा था। लोग देख हंसने लगे। महीनों से पानी नहीं पड़ रहा, सूखा पड़ रहा है और बालक छाता लेके आ रहा है। बालक ने उनसे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए हंस रहे हैं कि महीनों से पानी नहीं बरसा है, सूखा पड़ रहा है, धूप निकल रही है और तुम छाता लेके आए हो। उन्होंने कहा भाई हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम परमात्मा से प्रार्थना करने आए हैं, कृपा कर दें पानी बरस जाए। हम उससे प्रार्थना करने आए हैं, कृपा कर दे पानी बरस जाए। और हमारा पिता परमेश्वर है, ये भी निश्चय है कि हम प्रार्थना करेंगे सुनेगा। लेकिन आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपको अपनी प्रार्थना विश्वास नहीं है, साथ साथ परमात्मा के विरुद्ध पर विश्वास नहीं है। परमात्मा के विरुद्ध है, कोई कैसी प्रार्थना करता है सुनता है, सहायता करता है। आपको अपनी प्रार्थना विश्वास नहीं है और परमात्मा विरुद्ध पर विश्वास नहीं, काम होगा कैसे? जब तक हमें अपनी प्रार्थना विश्वास नहीं होगा और उस परमात्मा विश्वास नहीं होगा, प्रार्थना करता हूँ सुनता है, तब तक हम चाहे कैसे ही स्वर में प्रार्थना करते रहें, कुछ भी कहते रहें, लेकिन सुनता नहीं है। करना क्या है? हमें अपनी प्रार्थना विश्वास हो, मेरे भाव ऐसे हों, मुझे विश्वास हो कि मैं कहूँगा अवश्य सुनेगा। परमात्मा कोई और नहीं है, हमारा पिता है। हम उससे प्रार्थना करें अवश्य सुनेगा। इतने भाई मिलकर प्रार्थना करें और न सुने, संभव ही नहीं। आपने सुना है, बहुत से भक्तों के बारे में पढ़ा सुना है आपने, द्रौपदी के बारे में ही। कृष्ण की ही बहन थी कृष्णा, और विश्वास नहीं कृष्ण पर। ये तो विश्वास है कि राजा बैठा है, ऐसा नहीं होने देगा। भीष्म पितामह बैठे हैं, धर्म के रखवाले, ऐसा नहीं होने देंगे। एक नारी की इज्जत जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। ये सारी सभा बैठी है जिसमें अच्छे अच्छे विद्वान हैं, ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। लेकिन सभी देखते रहे, अत्याचार होता रहा, दूसरा संसारी खींचता रहा। उसका विश्वास हटता गया। करे राजा ने भी कुछ नहीं कहा, इतनी सभा बैठी, इसने कुछ नहीं कहा। भीष्म पिता जैसे धुरंधर, धर्म के धुरंधर बैठे हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसे नहीं कहा। तब विश्वास और आगे बढ़ा, शायद मेरे पति बैठे हैं 5 बहुत बलवान हैं, ऐसा अत्याचार नहीं होने देंगे। लेकिन समय वो आया जहाँ पति बैठे रह गए। अब कोई सहारा नहीं। उन्होंने कहा मैं अपने दांतों तने दबाती उंगली, वो साड़ी, अपना बल लगाया, लेकिन वो बल भी नहीं चला, साड़ी दांतों से भी खिंच गई। तब फिर अंत में ख्याल आया कि नहीं, अब तो केवल परमात्मा ही है, कृष्ण ही है,
और देर नहीं लगी, एक क्षण में ही वो परमात्मा उपस्थित हो गया, वस्त्रमय हो गया। इतना वस्त्र खींचते खींचते दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी नहीं खींच पाई। ऐसे ही परमात्मा हमारा पिता है, और कि साथ में आसमान नहीं रहता, हर समय हमारे पास रहता है। जैसे आप देखते हैं माँ और छोटा बालक खेल रहा है, माँ ने खिलौने डाल दिए, खिलौने में खेल रहा है, लेकिन तब भी माँ की एक निगाह बालक के ऊपर रहती है। चाहे कोई भी काम कर रही हो, एक निगाह बालक पर जरूर रहती है। जहाँ उसकी आंख में एक आंसू निकल आता है, वहीं माँ सारा काम छोड़ देती है, बच्चे गोद में उठा लेती है। ऐसे ही हमारी प्रार्थना में जहाँ हमें विश्वास हो जाएगा, मेरी प्रार्थना बस सुनेगा, तो कोई वजह नहीं कि वो न सुने। हमें अपनी प्रार्थना विश्वास नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, रोजाना ध्यान में बैठते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, लेकिन न हमें अपनी प्रार्थना पर लगाते हैं, न गुरु महाराज के व्रत का हमें विश्वास है। खाना पूरी रोजाना कर लेते हैं, हाँ साहब आज भी ध्यान किया, कल भी ध्यान किया, 20 साल से ध्यान कर रहे हैं। खाना पूरी हो जाती है, लेकिन वो विश्वास नहीं पैदा कर पाते। एक बार भी विश्वास साथ बैठ जाएं, पूरी तन्मयता से बैठ जाएं, कोई वजह नहीं कि हमारी बात न सुने, क्योंकि वो तो महान कृपा का सागर है, महान कृपा का सागर है, कहीं दूर नहीं है। सबसे पास में कोई है तो परमात्मा ही, सबसे पास में कोई है तो परमात्मा है, और वो सुनता है। जरूरी नहीं कि संस्कृत की प्रार्थना सुनता हो, जरूरी नहीं कि लय में कही हुई प्रार्थना सुनता हो। आपने सुना है गज की बात सुन ली उसने, सबकी सुनता है, हर जीव की सुनता है, हर जीव उसकी संतान है, हर एक सुनता है, लेकिन खाली फॉर्मेलिटी न रह जाए। हमें अपनी प्रार्थना पर विश्वास हो, उसकी कृपा पर विश्वास हो, साथ साथ ये भी नहीं कि आज अब नहीं तो फिर सुनेगा। आपने पढ़ा है शबरी, गुरु ने कहा कि सभी तेज भगवान राम आएंगे, सभी तैयारी कर रही है, रास्ता दूत साफ करे आई, जल ले आई भगवान आएंगे अर्घ देंगे, फूल ले आई भगवान आएंगे तो फूल अर्पित करेंगे अर्घ, चुन चुन के अच्छे पत्ते ले आई, सिंहासन बनाएंगे, भगवान को बिठाएंगे इस पर, चक्के फल ले आई, कहीं खट्टे फल न हो, रख लिए भगवान बैठेंगे, फल अर्पित करेंगे। बैठिए कि आते ही होंगे, गुरु महाराज ने कहा तो आते ही होंगे। पूरा विश्वास गुरु महाराज ने कहा है जरूर आएंगे। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, ठीक है आज नहीं कल आएंगे, आज कल परसों महीनों सालें हो गई, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि नहीं ऐसे गुरु ने कह दिया होगा। तैयारी में कोई कमी नहीं आई, वही रोजाना दूध रस साफ कराना। भगवान राम आते होंगे, उनके पैर में कांटे न गड़े, कोमल चरण हैं, कहीं कोई कंकड़ ना आ जाए। भगवान आमेंगे, अर्घ देंगे, जल ले आई, फल ले आई, फूल ले आई, बैठिए प्रतीक्षा में।
सहज विश्वास के आते ही होंगे, कहीं थोड़ी सी आवाज होती है, देखती आए तो नहीं। बरसों बरसों हो गई, लेकिन उसके विश्वास में कमी नहीं आई। वही विश्वास, नहीं अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है अवश्य आएंगे। गुरु की बात मिथ्या नहीं होती। और एक दिन भगवान राम पधारी गए। सबरी देख कर कृतार्थ हो गई, अरे परमात्मा मेरे द्वार पर आया। कृतार्थ हो गई देखकर। भूल गई कि रोजाना अभ्यास करती थी, भगवान आएंगे, अर्घ देंगे जल का। भूल गई, फूलों की सेज बछाएंगे, सब भूल गई कि याद नहीं रहा, कैसे क्या करूं। भगवान से पूछती है, हे भगवान, मैं तो गांव की रहने वाली स्त्री, पढ़ी लिखी भी नहीं, जात की भी हीन, मैं नहीं जानती आपका स्वागत कैसे किया जाए। भगवान राम उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय में कहीं अपनी साधना का अभिमान नहीं कि मैं वर्षों से ऐसा कर रही हूं, कहीं अभिमान नहीं। पूछती कैसे स्वागत करूंगा आपका, मैं तो कुछ जानती नहीं। सरलता, भगवान सरलता चाहता है, सरल हृदय, कहीं अपनी साधना नहीं, कहीं कुछ बात नहीं। पूछती है भगवान कैसे स्वागत करूंगा आपका, मैं जानती नहीं कुछ। भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं सबरी, जिसके हृदय में एक भक्ति होती है उसके वश में रहता हूं। कहते 9 की 9 भक्तियां हैं, उस भक्तों की श्रोमणी है। कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई। भील जात की स्त्री, पढ़ी लिखी भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन कहां पहुंच गई। भगवान कहते हैं सभी भक्तों की श्रोमणी है, श्रोमणी, भक्तों की श्रोमणी है। और नवदा भक्ति का वर्णन किया सबरी के सामने कि 9 भक्ति होती हैं सबरी, तेरे 9 की 9 भक्तियां हैं। भक्त श्रोमणी, ये अवस्था उसे प्राप्त हुई इस साधारण से मेला को, गुरु के विश्वास पर। गुरु ने कहा ऐसा अवश्य होगा। प्रार्थना बल, रोजाना वही, कहीं विक्रम नहीं आया कि नहीं, अरे कह गए होंगे, रोजाना वैसा ही करना। एक सहज विश्वास, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु, मेरे सुनना है। सबरी तो कृतार्थ हुई, लेकिन परमात्मा राम कृतार्थ हो गया। सबरी क्या जाकर, आपने सुना है, पढ़ा है, झूठे वेद रखे थे, सबरी ने वही भगवान को अर्पित किए। भगवान ने बड़े प्रेम से खाए। क्या स्वाद था उनका, भगवान वर्णन नहीं कर सके। लिखा है, लौट कर अयोध्या गए, माँ कौशल्या ने बहुत सुंदर खाना बनवाया। 14 साल बाद पुत्र लौट कर आया है। जंगल में इतना बढ़िया खाना कहाँ से खाना मिला होगा। माँ का हृदय अपने हाथ से परोसा। अब पूछते हैं माँ, पूछते हैं राम खाना कैसा बना है। कहते हैं माँ बहुत सुंदर बना है, लेकिन जो स्वाद सबरी के बेरों में था वो नहीं। राम कृतार्थ हो गए, वो स्वाद नहीं मिला कहीं। ससुराल गए, वहाँ भी खाना खाया, यहाँ भी माँ का ही खाना खाया, लेकिन वो स्वाद नहीं मिला। कारण भक्त, भक्त का हृदय हमारा पिता है, परमात्मा कोई और नहीं है, हमारा पिता है। हमारी बात जरूर सुनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारी बात न सुने। और कहीं दूर नहीं है, अत्यंत पास है, अत्यंत पास है। सबसे पास में कोई है तो परमात्मा है, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। दुनिया को दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुनिया देखे हम भजन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम बड़े भक्त हैं,
इसलिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, कठिन तीर्थ यात्राएं करते हैं, कठिन योग तपस्याएं करते हैं, लेकिन कभी हृदय से नहीं किया, अरे मेरा पिता देखे मैं बैठा हूँ, सन्मुख हो जी मोज वही जन कोटे नाश संत, इतना कृपा करने वाला पिता है। कमी केवल हमारी तरफ से रहती है। श्रद्धा भाव से एक बार भी कह दें, हमारी आंख में एक आंसू आ जाए उसके नाम पर, तो वो दूर नहीं है, कृपा करता है। दुनिया के नाम पर तो हजारों आंसू हमारे आंखों में है, दुनिया के दुख को रोने के लिए हम हर समय रोते ही रहते हैं, उसके नाम पर कभी एक आंसू नहीं आया। गुरु यही करता है। गुरु हमारे हृदय में कोमलता भरता है। जो हमारे हृदय में कठोरता है, जहाँ मैं और मेरा है, जहाँ संसार बसा है, गुरु संसार को बाहर निकालता है, हमारे हृदय में कोमलता लाता है, हमारे भावों में कोमलता लाता है, हमारी आंखों में वो आंसू भर देता है, जिसके नाम पर एक आंसू निकल आता है, खुदा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए गुरु एक प्रथम अवस्था है। गुरु ही हमारे हृदय को कोमल कर देगा, हमारे हृदय में भक्ति भर देगा, वो भाव भर देगा, इसमें परमात्मा प्रसन्न होता है, और तब हमारी छोटी सी आवाज पर कृपा कर देगा। आप जानते हैं, जैसे एक बालक घर से चला जाता है तो माता पिता सभी दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं, अरे कहाँ होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। पुत्र के मन में भी कुछ द्वेष भर गया है पिता के प्रति, मुझसे ऐसा कहा, नहीं आना चाहता। पिता भी दुखी है, पुत्र भी दुखी है, दोनों मिलना चाहते हैं, लेकिन बीच में पुत्र के मन में कुछ द्वेष भर गया है, कुछ विचार भर गया है, वो विचार नहीं निकल रहा। कोई भले आदमी मिल जाते हैं, समझाते हैं, अरे भाई पिता है, तुमसे कह दिया क्या है, पिता है, पिता काम है, अरे चल, ले जाते हैं, उस पिता से मिला देते हैं। पिता भी प्रसन्न होता है, अरे तुमने कितनी कृपा कर दी, मेरे पुत्र को मेरे पास ले आए, पुत्र भी प्रसन्न हो जाता है। जैसे आपने सुना है, भगवान राम बानरों को भेज देते, हनुमान और बहुत से बानर जाते हैं सीता की खोज में। हनुमान सीता का पता लेकर आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते, हे महाराज, हे भगवान, हम सीता माँ खबर लेकर आए। भगवान पूछते हैं सीता कैसे, सारा वर्णन करते हैं। फिर देखते हैं, देखें हनुमान के हृदय में कितना इस बात का अहम तो नहीं है, क्योंकि हनुमान लंका गए हैं, समुद्र लांघ कर गए हैं, वहाँ लंका में प्रवेश किया है, राक्षसों को मारा है, लंका को जलाया है। इनके हृदय में जरूर गरूर पैदा हो गया होगा, घमंड पैदा हो गया, मैंने ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सका, वो मैंने किया। इसलिए परीक्षा लेते हैं, पूछते हैं, हनुमान तुम कैसे समुद्र लांघे, इतना चौड़ा समुद्र कैसे तुम लांघे, कैसा लंका में प्रवेश कर गए, कैसे तुमने राक्षसों को मारा, कैसे तुम लंका जला दी, भाई कैसे तुमने ऐसा काम कर दिया। हनुमान कहते हैं, हम महान विद्वान भक्त, परम भक्त, कहते हैं, महाराज हे भगवान, हम तो बंदर हैं, शाखा मृग की यही प्रवृत्ता, ही शाखा ते शाखा पर जाए, हमारा तो महत्व इतना ही है। बंदर एक शाखा दूसरा कूद जाता है, इतना हमारा महत्व, इस ज़्यादा नहीं। समुद्र लांघा हमने, लंका में प्रवेश किया, लंका में आग लगाई, ये मेरा काम नहीं है, ये सब आपका है, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा काम नहीं है। भगवान राम देखता, रे इतना काम करने पर इसके हृदय में थोड़ा भी अभिमान नहीं, अपने इतने काम का कहीं अभिमान नहीं, कितना पवित्र आत्मा है, कितना इतना काम किया, लेकिन हृदय में कुछ भी नहीं, द्रवित हो जाते हैं। कहते हनुमान
मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो इनसे मन मोरा। तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ भी दूं, तब भी तो और नहीं हो सकता। जो तुमने संदेश लाकर सीता का मुझे सुनाया है, इसके बदले में तुम्हें क्या दे दूं? मेरा हृदय बार बार कहता है कि कोई भी चीज़ ऐसे इनसे तुम ओढ़न हो सकूं। हनुमान भगवान की बात सुनते हैं, चरणों में प्रणपात हो जाते हैं। भगवान को बड़ा सिर पर रखा है। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं पार्वती को। इस कथा को कहते कहते भगवान शंकर भी इस प्रेम में चले जाते। भक्ति गाथा कहते कहते द्रवित हो जाते हैं। ये वो अवस्था है जहां परमात्मा द्रवित हो जाता है। हमारा पिता है, हमारे छोटे से ही काम पर द्रवित हो जाता है, छोटी सी प्रार्थना द्रवित हो जाता है। आज वही समय है, ये गुरु दरबार है जहाँ हमारे गुरुमाई की उपस्थिति है, जहाँ हम और आप सब बैठे हैं। उसी परमात्मा से प्रार्थना करें। न हमारे हृदय में भक्ति है, न श्रद्धा है, न कोई और गुण है। केवल बैठ गए हैं आपके दरबार में, सुना है आपका विरद कि आप कृपा के सागर हैं, आप दाता हैं, आप किसी के भेदभाव नहीं करते, आप पात्र बनाते हैं। हम बैठ गए हैं, अपने हृदय को देखते हैं, हमें खुद गिलानी होती है। इसमें काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, महान गंदगी भरी है अपने हृदय में। लेकिन आपकी तरफ देखते हैं, अरे आपका विरद है, हम जैसों में कृपा करना। आपका विरद है, इसी विरद के सारे बैठे हैं। हमारे हृदय को न देखें, अपने विरद को देखें। कैसे भी किसी भाव से बैठ गए हैं, उन्हीं गुरु महाराज से प्रार्थना है, सब पर दया करें। उसी की साधना है, उससे हमें सनक करें। करेंगे। जो भाई बहन पहली बार बैठे, उनसे विशेष तौर निवेदन है, उसके सामने बैठे हैं, वो भी कृपा करने वाला हमारा दयालु पिता है। प्रार्थना कुछ नहीं करनी है, केवल सामने बैठ जाना है। उसी की साधना है बैठने की। एक सहज आसन से बैठ जाएं, जिससे 25-30 मिनट आप आराम से बैठ सकें। आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, गुरु महाराज का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और उसी प्रकाश में लय हो चले जा रहे हैं। गुरु महाराज ने एक महात्मा के बारे में लिखा है। वो अपनी कुटी के अंदर ही अधिकतर रहा करते थे, बाहर बहुत कम निकलते थे, किसी से बात भी ज़्यादा नहीं करते थे। एक दिन वो अपनी कुटी से बाहर आए, वहाँ पर एक जिज्ञासु उनके दर्शनार्थ रहता था। वो पहुँचा, देखा महात्मा जी बैठे हुए हैं कुटी के बाहर, प्रणाम किया और जिज्ञासावश पूछने लगा, भगवान संसार में कैसे रहें? महात्मा जी बोलते थे नहीं कुछ भी, लेकिन उसकी जिज्ञासा को देख करके कहने लगे, भ भाई ये 2 शब्द कह करके वो तुरंत अपनी कुटी के अंदर जा पहुंचे। अब वो जिज्ञासु उसका अर्थ ही नहीं समझ पाया, ये क्या कह रहे हैं, क्या कहे क्या करे। वो तो महात्मा जी तब बात बताएंगे नहीं पूरी। तो गांव में एक विद्वान पंडित रहते थे, उनके पास पहुंचा कि आज हम उन महात्मा जी के पास गए
तो अपनी जिज्ञासा मैंने प्रकट की तो उन्होंने कह दिया भ भ। इन दोनों अक्षरों का अर्थ क्या है? कुछ न कुछ बात उन्होंने अवश्य बतलाई है, आप कृपा करके विचार करें और बतलाएं। पंडित जी विद्वान थे, जानते थे। उन्होंने कहा भाई पहले भ का अर्थ है भय, भय। दूसरे भ का मतलब है भरोसा। जीवन में दो ही चीजें आवश्यक हैं, भय और भरोसा। जिसके अंतर में ये दो चीजें आ गई फिर और कुछ करना है नहीं। उस परमात्मा अथवा गुरु का अंतर में भय भी रहना चाहिए कि गुरु हमें देख रहे हैं, कोई हमसे गलत काम तो नहीं होता चला जा रहा है, वो रुष्ट हो जाएंगे। और भरोसा उनकी कृपा पर होना चाहिए कि उन्हीं के प्रति भरोसा रहे और कुछ न देखे मनुष्य। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि देखो ये सब चीजें अंतर में ही आती हैं। आप अंदर के कमरे में, भीतर कमरे में जाकर के अपने बल्ब को जला दें तो उसकी रीडिंग मीटर पर जरूर आ जाएगी, चाहे कहीं आप करें। ऐसे ही आप जो कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं गुरु देख रहे हैं, उनसे छुपा कुछ भी नहीं है। तो गुरु के प्रति भय होना चाहिए और भरोसा भी उनके प्रति, वही कृपा करेंगे। रक्षस्यति इति विश्वास। शिष्य के अंतर में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये विचार आना चाहिए कि वो रक्षा करेंगे, यही विश्वास है। हर परिस्थिति में शिष्य ये सोचता रहे मेरे ऊपर विश्वास, वो मेरी रक्षा करेंगे, बस दृढ़ विश्वास हो गया। ऐसा विश्वास आना चाहिए। लेकिन हम सब जड़ता में हैं, दूसरों पर विश्वास ले आते हैं, दूसरों पर भरोसा ले आते हैं। तुलसीदास जी यही प्रार्थना भगवान से करते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। इस जीव के अंतर में एक जड़ता आ गई है, अज्ञान आ गया है, इसलिए दूसरों के प्रति इसे विश्वास आ गया है, दूसरों पर भरोसा कर रहा है। इस जड़ता को आप दूर करते हैं। ये अज्ञान में फंसा हुआ जीव समझ नहीं पाता है किसके प्रति विश्वास होना चाहिए। एक बड़ी सुंदर गाथा आती है रामचरितमानस में ही, परम पूज्य बड़े भैया साहब सुनाया करते थे उर्मिला के बारे में। भगवान राम लक्ष्मण वनवास में रहते ही थे, 14 वर्ष की अवधि थी। इसी बीच में सीता का हरण हो गया। लक्ष्मण को शक्ति लगी, बचने की आशा नहीं रही। बड़ा विषम परिस्थिति थी उस समय। भगवान भी विलाप करते। वहाँ पर वैद्य को बुलाया गया। सुखीन वैद्य ने कहा कि जड़ी है, जो इस जड़ी को पर्वत पर उगती है वहाँ से ले आएगा तो भी इनके प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी से कहा, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। हनुमान जी जाते हैं और वहाँ पर पहचान नहीं पाते, इसलिए उस पर्वत को ही लेकर के, उस पर्वत के टुकड़े को लेकर के चल देते हैं। रास्ते में चले जा रहे थे, इधर भरत हर समय भगवान के ही बारे में सोचते रहते थे कि कुछ अनिष्ट न हो उनका। देखा कोई राक्षस जा रहा है ऊपर आकाश मार्ग से, और कुछ जलता हुआ ऊपर जा रहा है, कुछ चमक रहा है कोई चीज़। तो उन्होंने बिना फर का बाण चला दिया। हनुमान जी बस राम राम करते हुए पृथ्वी पर आ गए। उस समय कोलाहल मच गया।
भरत ने देखा, अरे ये तो वीर हनुमान है। पता लगा क्या बात है, कैसे, कि लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है, बचने की आशा रही नहीं। ये मैं जड़ी ले जा रहा हूं, बूटी है, इससे उनके प्राण बच जाएंगे। अरे ये तो मुझसे बड़ा अनर्थ हुआ। इस कोलाहल को सुनकर के माताएं, रानियां सब आ गए। अजीब दृश्य था, सभी दुखी थे कि लक्ष्मण का ये हाल है, कैसे क्या हो। तो हनुमान सबको देखते हैं, सब शोक से व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हैं। उर्मिला की तरफ देखते हैं कि उर्मिला को कोई शोक नहीं है किसी तरह का, जबकि इनके पति हैं लक्ष्मण। सबसे शोक तो इन्हीं को होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। जिज्ञासा वश हनुमान जी उर्मिला से ही पूछ बैठते हैं, रानी, लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है, प्राणों पर संकट है, और तुम दुखी नहीं दिखाई दे रही हो, क्या कारण है? उर्मिला कहती हैं, हनुमान ये बतलाओ, मेरे पति कहाँ हैं इस समय, उनका शरीर कहाँ पर है? हनुमान जी कहने लगे, वो तो इस समय भगवान के अंक में है, भगवान की गोद में उनका सर है, तब फिर मुझे क्यों शोक होना चाहिए? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। जब उनकी गोद में उनका सर रखा हुआ है तो मुझे चिंतित होने की आवश्यकता भी क्या है। ये बूटी आप ले अवश्य जाएं, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनका बाल बांका भी नहीं हो सकता है। तो ये विश्वास हमको कहां से कहां ले जाता है। कितना दृढ़ विश्वास था कि मुझे विश्वास है उनका कुछ भी नहीं हो सकता है, अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही भक्तों को ऐसा विश्वास हो जाता है परमात्मा के प्रति कि वो रक्षा करेंगे ही करेंगे, कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो। कभी धैर्य उनका डिगता नहीं है। हर महापुरुष ने अपने गुरु से यही कहा है। एक बहुत अच्छे भक्त हुए हैं चरणदास जी, अपने गुरु सुखदेव से यही प्रार्थना करते हैं, गुरु सुखदेव सहाय करो, अब धीरज रहा न कोई, चरणदास को पार उतारो, शरण तिहारे सोई। आपकी शरण में हूं, धैर्य का बांध मेरा डहा जाता है, आप कृपा करें, दया करें, आपकी कृपा से मेरा कल्याण होगा। हर भक्त ने अपने गुरु के प्रति ऐसा ही विश्वास रखा है। और ये विश्वास कैसे होता है? श्रद्धा से। गुरु के पास जाते जाते ऐसे महापुरुषों का सत्संग लाभ करते करते श्रद्धा हो जाती है उनके प्रति, और विश्वास दृढ़ हो जाता है कि मेरे रक्षक संसार में अगर कोई है तो मेरे गुरु, चाहे गुरु कहीं पर भी हो, विश्वास ले आए, कृपा होगी। सिख इतिहास में बड़ा सुंदर एक उदाहरण मिलता है हम सबको कि एक मक्खन शाह नाम के बहुत अच्छे व्यापारी थे। चले जा रहे थे, नाव जा रही थी, बहुत काफी माल रखा भरा हुआ था उसमें जहाज में। अब जहाज में पानी आने लगा, ऐसा मालूम पड़ा कि जहाज डूब जाएगा। बहुत मिन्नतें मांगी, बहुत कुछ किया, लेकिन पानी बढ़ता ही चला जा रहा था। वहाँ पर एक भक्त बैठा हुआ था। भाई, मैं ये तो नहीं जानता हूँ गुरु गद्दी पर कौन है, आप प्रार्थना करें उनसे। प्रार्थना करी, जहाज किनारे पर लग गया। मिन्नत मान रखी थी। वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि 22 गुरु बैठे हुए हैं, सब अपने अपने को गुरु बतला रहे हैं।
अब वो 501 मुद्राएं वो भेंट करने के लिए अशरफी ले गए थे कि गुरु महाराज को मैं भेंट करूंगा। उनकी कृपा से मेरा जहाज किनारे लग गया है। वहाँ देखते हैं इतने लोग बैठे हुए हैं, सबको बांटते चले गए। एक कुछ 5 अशरफी रह गई। पूछा भाई कोई और भी है? कहाँ एक है तेगा, पड़ा रहता है झोंपड़ी में, ऐसे ही है वो। वहाँ गए, जा कर के कहा महाराज ये 5 अशरफी लेकर के आया हूँ, मेरा जहाज किनारे लग गया, बड़ी कृपा हुई। वो एकदम चौंक पड़े, क्या कह रहा है 5 अशरफी? 501 अशरफी की जगह पर तू 5 लेकर के आया है। बस उन्होंने एक चादर पड़ी हुई थी शरीर के ऊपर, पीठ पर हटाई। देख तेरे जहाज को बचाने के लिए मैंने उसे अपनी पीठ से ठेला है और इस पीठ में इतने घाव हो रहे हैं, देख ले तू इनको सब। बस चरणों में गिर पड़ा। गुरु लागो जी, गुरु प्राप्त कर लिया मैंने, इनकी कृपा से ये चीज़ प्राप्त हुई है। और वो महापुरुष तेग बहादुर साहब थे, वो गुरु हुए। तो ऐसे ही जाने कहाँ बैठा हुआ है वो, अगर हमारी उसके प्रति आस्था है, विश्वास है, तो निश्चित रूप से रक्षा होगी। परम भागवत पंडित जी महाराज को ऐसा ही अगाध विश्वास गुरु के महाराज के प्रति रहा करता था। जहाँ कहीं भी होते थे, अरे गुरु महाराज की कृपा है, उन्हीं के हम तो सहारे चलते हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ होना नहीं है। साधना में यही होता है, हमारा विश्वास गुरु के प्रति और दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाता है। कि चाहे सांसारिक आपदाएं हों, चाहे मानसिक हों, आत्मिक हों, सब में गुरु महाराज कृपा करेंगे। कृपा करते, वो परमात्मा दया करता है। कैसे कैसों पर दया होती है? जिन पर कुछ भी नहीं है, उनके योग और क्षेम का बस भरण पोषण वही करते हैं। कैसे कैसे लोग थे, क्या थे, कहाँ से कहाँ, कैसे कहाँ पहुंच गए, शबरी की बात सुन रहे थे। एक नहीं, न मालूम कितने, लेकिन विश्वास आ गया और जीवन बदल गया। उसी के लिए हम सब भी बैठे हुए हैं। साधना हमारा विश्वास और दृढ़ करती है, इसीलिए हम गुरु के समक्ष बैठते हैं। ये विश्वास होना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे समक्ष। एक बार ऐसे ही एक हमारे बहुत अच्छे पुराने सत्संगी भाई हैं, इंग्लैंड में रहते थे, मिस्टर एंथोनी। तो वो प्रथम बार उन्होंने मालूम किया जब हिंदुस्तान में आए कि यहाँ पर रामाश्रम सत्संग बहुत अच्छा बतलाते हैं। तो उन्हें जिज्ञासा हुई। वहाँ पर 2 ही स्थान लिखे थे, मथुरा और टूंडला। तो दिल्ली से सीधी गाड़ी उन्हें टूंडले की मिल गई। आ गए, पंडित जी महाराज के दर्शन किए, बहुत दिन तक बने रहे। दृढ़ विश्वास हो गया। ब्रिस्टल में रहते थे, वापस गए लगभग 1 महीने बाद। वहाँ जाकर के साधना करने लगे, मन नहीं लगता था। उन्होंने लिखा कि मैं क्या करूं, आपके समक्ष बैठने पे मेरा मन लग जाया करता था, बड़ा आनंद प्रतीत होते थे। अब मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं इसके लिए। पंडित जी महाराज ने कहा कि इनको लिख दो कि इंडियन टाइम के हिसाब से जैसे यहाँ बैठते थे, ऐसे ही तुम वहाँ पर अपने शहर में बैठ जाया करो और तुम मुझे वहाँ पर पाओगे। विश्वास हो गया उस भक्त को। ऐसे ही भारतीय समय के अनुसार बैठने लगे और उसी आनंद की अनुभूति प्राप्त होने लग गई। पत्र फिर कुछ दिनों बाद आया कि अब मुझे वही आनंद प्राप्त हो रहा है,
मुझे ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि आप मेरे साथ हैं, मैं आपके समक्ष बैठता रहता हूँ। ये उदाहरण है उन भाई का जो कि ठीक तरह से यहाँ की भाषा भी नहीं समझते थे, लेकिन विश्वास आ गया कि यही महापुरुष हैं, इन्हीं के द्वारा मेरा उद्धार होगा। एक उदाहरण है हम सबके समक्ष, ऐसा विश्वास गुरु के प्रति होना चाहिए। यहाँ पर भी हम बरसों से आते रहे। परम भागवत पंडित जी महाराज, परम पूज्य जी अम्मा, बड़े भैया, छोटे भैया, वर्तमान में गुरु महाराज, ये सभी यहाँ पर पधारते रहे और यहाँ पर ऐसे ऐसे भक्त हुए, दृढ़ विश्वास हो गया। उसी का परिणाम है कि यहाँ पर सब उस आनंद की अनुभूति करते चले जा रहे हैं। विश्वास ही उसका कारण है। उसी के लिए हम सब प्रार्थना करते रहें, हे परमात्मन, हमारे अंतर में भी उर्मिला की तरह से या शबरी की तरह से और भक्तों की तरह से आपके प्रति विश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाए, जिससे ये मनुष्य योनि कृतार्थ हो जाए। उसी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये नैवेद्य जो कुछ भी है आप ही का दिया हुआ है, हम तो निमित्त मात्र हैं। पंडित जी महाराज एक बड़ी छोटी सी कहानी कहा करते थे एक भाई के बारे में। राधा रानी के मंदिर में एक भाई दर्शनार्थ जाते रहते थे, युवावस्था से ही नियम था। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, शरीर में वो उत्साह नहीं रह गया, कमजोरी आ गई, आंखों से दिखाई नहीं देता था। नियम यही रहता था कि मैं चलूं, दर्शन करूं। एक रात पानी बरस गया, जाड़े की रात थी, चले जा रहे थे, फिसल गए, चोट आ गई, खून बहने लगा। पहुंचे, दर्शन किए, लौट रहे थे। किसी भाई ने पूछ ही लिया, सूरदास अब तो तुम्हें दिखाई देता नहीं है, कैसे माँ को देख लेते होगे? कहने लगे, भाई मुझे तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन विश्वास यही रहता है कि माँ जरूर देख लेती है। उसी विश्वास के साथ मैं चला आता हूँ और यही विश्वास रहता है माँ ने मुझे देख लिया है। उसी विश्वास के साथ हम सब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस उनसे प्रार्थना करते रहें, हम सबको देखते रहें, सब पर कृपा होती रहे, सब पर दया करें। इसी भावना के साथ इस नैवेद्य को अर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मन हम सब पर दया करें, सब पर कृपा। रंग डारे सतगुरु है रंग रेज, शाही रंग छुड़ाय के रे दिया मजीठी रंग, शाही रंग छुड़ाय के रे दिया मजीठी रंग, चसकी चास चढ़ाय के रे, चसकी चास चढ़ाय के रे खूब रंगी झकझोर चुनर मोरी रंग डारे, सतगुरु है रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारे, सतगुरु है रंग रेज। भाव के कुंड नेह के जल सो प्रेम रंग दई बोर, भाव के कुंड नेह के
जल सो प्रेम रंग दई बोर चसकी चास चढ़ाय के रे चसकी चास चढ़ाय के रे खूब रंगी छक छोर चुनर मोरी रंग डारे सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारे सतगुरु है रंग रेज सतगुरु ने चुनरी रंगी रे सतगुरु चतुर सुजान सतगुरु ने चुनरी रंगी रे सतगुरु चतुर सुजान सब कुछ इन परवार दूं रे सब कुछ इन परवार दूं रे तन मन धन मोर प्राण चुनर मोरी रंग डारे सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारे सतगुरु है रंग रेज कह कबीर रंग रेज गुरु रे मुझ पर हुए दयाल कह कबीर रंग रेज गुरु रे मुझ पर हुए दयाल शीतल चुनरी ओढ़ के रे शीतल चुनरी ओढ़ के रे भई हाँ मगन निहाल चुनर मोरी रंग डारे सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारे सतगुरु है रंग रेज